नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। थर्ड काउंसलिंग संबंधी जो लखनऊ एससीईआरटी से प्राप्त अपडेट न्यूज है उसके अनुसार रंजीत यादव जी का लीगल टीम के जो सदस्य हैं गणेश सर से वार्ता हुआ एससीईआरटी लखनऊ के क्रम में सर ने बोला है कि इस सप्ताह वेट कर लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लिस्ट अधिकतम पदों पर आएगा, कोई भी सीट होल्ड नहीं रखी जाएगी। ये वार्ता फ़ोन से ही हुआ है करीब 5 बजे शाम को। यहाँ पे लिखा गया है कि सभी लोग परेशान न हों। लिस्ट पर जो कार्य है गणेश सर जी के अनुसार वो कार्य चल रहा है। आपकी लिस्ट इसी सप्ताह का वेट कर लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लिस्ट भी अधिकतम पदों पर ही आएगा। एक रिपोर्टर के ट्वीट के अनुसार सरकार बेसिक शिक्षा मंत्री जल्द कर सकते हैं इसकी घोषणा। इस महामारी के कारण हुआ है विलम्ब, सरकार सभी को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध। ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अनुपम वीर साक्य ने लिखा है कि धन्यवाद, अब अतिशीघ्र कार्रवाई हो और सभी प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के हित में तृतीय चयन सूची जारी हो, जिससे मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सके। यहाँ पर एक बात ये भी है कि ये सूचना मिल रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लेट हो रहा है तीसरी काउंसलिंग के लिए, क्योंकि अब तो रिक्त सीटों का जो मैटर था जिसमें चयन निरस्त होने के बाद सीट जोड़ने वाला वो भी कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि 2 दिन हो गए। तो बेसिक शिक्षा विभाग के बड़े जो अधिकारी हैं वो लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर के 1.5 लाख ने किया है ट्वीट। कानपुर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर के माध्यम से आंदोलन चला रहे युवा बेरोजगार मंच ने गुरुवार को और शुक्रवार को इसे ट्रेड कराया। हैशटैग नोटिफिकेशन फॉर यूपीआरटी पर करीब 1.5 लाख लोगों ने ट्वीट करके इसे ट्रेंडिंग में लाया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को मांग को लेकर युवाओं को ट्विटर पर खुला है मोर्चा। लगातार वे अपने अभियान को जारी रखे हुए हैं, चाहे वो सांसद, मंत्री या पूर्व अधिकारियों से मिलने का हो या फिर ट्विटर या सोशल मीडिया की साइट से इस भर्ती को निकलवाने को हो। तो टेट सीटें पास है। पिछले 4 वर्ष से विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कई पदों पर कोई नई भर्ती नहीं आई है। राकेश पांडे ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हुए कहा था कि पिछले 68,500 शिक्षक भर्ती में भी लगभग 22,000 सीटें रिक्त रह गई हैं। एवं जो शिक्षक हर वर्ष रिटायर होते हैं उन सभी पदों को जोड़ दे तो 51,112 पद फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद भी खाली हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद भी 51,000 जो पद हैं अभी खाली हैं, उस पर ही विज्ञापन जारी करने की मांग किया जा रहा है। पद्म विभूषण से सम्मानित सुंदरलाल बहुगुणा ने परिवार संरक्षण और सामाजिक संरचना के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कल उनका एम्स में निधन हो गया। चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन आ गए हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के लिए बोर्ड ने 15 मार्च को शुरू की थी प्रक्रिया। टीजीटी व प्रवक्ता के 15,198 पदों पर होना है भर्ती। तो 15,198 पदों के लिए 14 लाख आवेदन आ गए हैं। ये माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है, जिसमें अब फॉर्म भरने की डेट भी समाप्त हो गई है। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लगभग 14 लाख आवेदन आए हैं। चयन बोर्ड की ओर से 15 मार्च को लगभग 15,198 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। चयन बोर्ड को कोरोना संक्रमण की वजह से टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के आवेदन के लिए 4 बार आवेदन की तिथि बढ़ाने जाने के बाद 14 लाख आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की 20 मई के बाद से 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी प्रवक्ता के लिए घोषित कुल पदों में से 12,603 टीजीटी जबकि प्रवक्ता के लिए 2,595 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 2016 के बाद चयन बोर्ड की ओर से 4 वर्ष के अंतराल के बाद शिक्षक भर्ती के लिए 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधान शिक्षक को वेटेज देकर के शिक्षक भर्ती में आवेदन का मौका दिया गया था। 4 वर्ष से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए कोरोना के दौरान ऑनलाइन आवेदन करना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अभ्यर्थी की मांग पर चयन बोर्ड ने 4 बार आवेदन की तिथि भी बढ़ाई। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष बी खान ने कहा है कि जल्द से जल्द अब इसका परीक्षा तिथि भी घोषित कर दे, जिससे ये परीक्षा के लिए जो तैयारी करने का मानसिक रूप से तैयार हो जाए अभ्यर्थी। तो यहाँ पर चयन बोर्ड की अब परीक्षा तिथि घोषित करने की भी मांग की जा रही है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जल्द ही अपना तिथि घोषित करेगा। वहीं एपीएस की भर्ती का विज्ञापन फंसा। 8 साल पुरानी भर्ती भी अब तक पूरी नहीं करा पाया है यूपीएससी। जबकि विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए अब होगी लिखित परीक्षा। बड़ा बदलाव क्या किया गया है, भर्ती को कक्षा पढ़ाने का प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती में साक्षात्कार के होंगे अंक। असिस्टेंट प्रोफेसर इस तरह से मिलेंगे अंक जैसे लिखित परीक्षा के लिए 20 अंक,
शिक्षण कौशल की जानकारी के लिए 20 अंक, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर एकेडमिक स्कोर 20 अंक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एपीआई अंक 30 अंक, साक्षात्कार कुल 10 अंक। तो अब प्रदेश के विश्वविद्यालय में अब शिक्षक पद की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। भर्ती को कक्षा में पढ़ाने के लिए प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पी सवाल पूछे जाएंगे। राज्यपाल के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब साक्षात्कार व शैक्षिक योग्यता आज के अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा से असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए होगी। एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। भर्ती परीक्षा कुल 100 अंक की होगी। साक्षात्कार का वीडियोग्राफी कराई जाएगी और कुलपति को इसका वीडियो 3 महीने तक सुरक्षित रखेंगे। तो ये अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पद पर शैक्षिक योग्यता साक्षात्कार के माध्यम से कुलपति व एक्सपर्ट कमेटी भर्ती करती थी। शिक्षक भर्ती के लिए न तो कोई लिखित परीक्षा थी, न तो शैक्षिक योग्यता के साक्षात्कार के अंक निर्धारित होते थे। ऐसे में कई बार भर्ती प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए जाते थे। कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए कुलपतियों के साथ बीती 5 अक्टूबर 2020 को बैठक की थी। इसके बाद अब भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। बेसिक एकेडमिक स्कोर में एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंकों की मेरिट प्रदर्शित की जाएगी। जो सिर्फ इंटरव्यू लेकर के अपने खास को भर्ती कर लेते थे, काम खत्म हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के अब अंक भी जोड़े जाएंगे। 6 माह में 13 परीक्षा कराना बड़ी चुनौती है यूपीएससी के लिए। तो यहाँ जो कार्यक्रम है प्रस्तावित 10 जुलाई से संभावित निरीक्षक, फिर जुलाई में यूनानी चिकित्सक, 1 अगस्त समीक्षा, 3 अक्टूबर से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ, उसके बाद वन रक्षक, सम्मिलित राज्य, फिर 4 दिसंबर प्रवक्ता का जो राजकीय वाला है 4 दिसंबर को, 18 दिसंबर समीक्षा का होगा। यहाँ पे स्थगित परीक्षाएं यही थी, राजकीय डिग्री की थी, पीसीएस की थी। और राम भरोसे वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती की अब लिखित परीक्षा होंगी। ये आज के पेपर की प्रमुख हेडलाइन है। हौसले से जीत ली जंग, हल्के बयान, दवाओं संग हिम्मत सिद्धि, कोरोना को मात। और कोरोना काल में भी लूटपाट जारी। 13 दिन का बिल 4.5 लाख रुपया और निधन भी हो गया, बचा भी नहीं पाया मरीज को। ताज़ी हवा के लिए पेड़ पर डाला डेरा, ऑक्सीजन लेवल पहुंचा 99। तो इंदौर के समीप राऊ रंगावासा के राजेंद्र पाटीदार ने शुद्ध हवा के लिए पीपल के पेड़ पर डेरा डाल दिया। दिन में उन्हें जब भी मौका मिलता है वे 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पीपल के पेड़ पर चढ़ जाते। पेड़ पर बैठने के लिए उन्होंने कुर्सी भी रख ली है। वे पेड़ पर योग भी कर लेते हैं। उनका दावा है कि पेड़ पर बैठने से 67 वर्ष की उम्र में भी उनका ऑक्सीजन लेवल 99 पे बना हुआ है।